तालाब बचाओ अभियान के तहत आज रामगढ़ के बंगाली टोला स्थित धंधार पोखर, जहां पर कई दशक से मांग थी कि इस तालाब को साफ कराया जाए, क्योंकि क्षेत्रवासी जल संकट से जूझ रहे थे और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग भी हो रहा था लोगों को। लेकिन जिला उपायुक्त के पहल से और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी की टीम की मौजूदगी से आज सफाई कार्य लगातार 2 से तीसरे दिन आज जारी है। और आज देख सकते हैं कि आप पोकलेन मशीन के द्वारा यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और तालाब का सफाई कार्य बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। ये मशीन आप देख रहे हैं कि 1.5 दशक से अधिक समय से जो यहाँ पर झाड़ जम चुका था इस पानी में, उसको साफ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिला उपायुक्त महोदय और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री अनंत आकाश जी को, जिनके पहल पर और जिनके निर्देश पर आज रामगढ़ के तालाब को बचाने का बहुत ही खूबसूरत अभियान प्रारंभ किया गया है और पूरे रामगढ़ को खूबसूरत बनाने की बेहतरीन मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ वरुण सिंह मौजूद हैं। वरुण जी, तालाब बचाओ अभियान उपायुक्त महोदय का सराहनीय पहल छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अनंत आकाश जी के द्वारा आज यहाँ पर सफाई कराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? लाइव है ये, बताएं आप। बहुत खुशी हो रही है, यहाँ की जनता बहुत हसमुख है। आज ये बहुत वर्षों का तपस्या आज पूरा हुआ। माननीय सीओ साहब, माननीय डीसी रामगढ़ जो पूर्व है चंदन कुमार जी के सराहनीय पहल के कारण आज ये जो देखने को लोगों की चेहरे पे खुशियाँ, अब विश्वास हो रहा है लोगों को, हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। उनके लिए पूरे नेहरू रोड, कृष्णापुरी, बंगाली टोला, गोरियारी बागी, बंगाली टोल की जनता, 20,000 जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। और हम झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री श्रीमान योगेंद्र प्रसाद महतो जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके राज्य में और आपके कार्यकाल में इस तरह का 20 साल से पुराना जो मांग था तालाब बचाओ अभियान का और तालाब को आज बचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर राहुल है, छोटा भाई है। राहुल, बताओ किस प्रकार का आज खुशी महसूस हो रहा है? खुशी की तो बात है, 20 वर्षों से यहाँ के लोग मायूस थे क्योंकि ये तालाब गंदा था, जिसकी वजह से छठ पूजा कर्मकांड करने में काफ़ी तकलीफ होती थी लोगों को। और आज कहीं ना कहीं धंधार पोखर तालाब साफ होने से पूरे मोहल्ले वासियों के चेहरे पर एक खुशी आ गई है कि हम लोगों का जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है। मैं दिल से निवर्तमान डीसी चंदन कुमार सर को और कैंटोनमेंट छावनी परिषद के सीईओ सर को, वर्तमान सीईओ साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनके इस पहल से आज हमारा धंधार पोखर तालाब सफाई की ओर है। बिल्कुल। और जो अभी वर्तमान के डीसी साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिला उपायुक्त महोदय जो चंदन कुमार थे, उनके द्वारा जारी अभियान को निरंतर जारी रखने की बात की थी। और उसका नजारा भी दिख रहा है कि सफाई कार्य एकदम युद्ध स्तर पर जारी है, चाहे वो सतौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने की तालाब की बात करें या फिर विभिन्न जिले के तालाब, या फिर आप जो नजारा देख रहे हैं धंधार पोखर का। यहाँ पर छावनी परिषद के भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से कार्य करना है, रामगढ़ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत तगड़ा काम हो रहा है। हाँ। और विशेष करके और ध्यान दिए हम लोग पानी निकालने का, किसी तरह से पानी निकल जाए, उसके बाद और अच्छा से खुदाई किया जाए, सफाई कराना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर श्याम भैया हैं, स्थानीय हैं। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें आती थी जब जल का जो नेचुरल सोर्स होता है, मतलब हमारे घर में अगर चापाकल है, कुआं है, तो उनको रिचार्ज करने का नेचुरल सोर्स तालाब होता है। और वही जब संकट में आ जाए और वही जब सूख जाता है तो बहुत दिक्कत होती है ना। बहुत इस बार दिक्कत झेल रहे थे ना। अब तालाब साफ हो रहा है, ठीक हो जाएगा। उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देते हैं जो इसमें संज्ञान लिए और संज्ञान लेकर अपना कार्य को पूरा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जिले के अधिकारी महोदय, तमाम छावनी परिषद, जिला प्रशासन के लोग और स्थानीय लोग भी, जिन्होंने भी इस तरह के कार्य को करने के लिए पत्राचार किया, लिखने का काम किया। और हमारे मोहल्ले के एक व्यक्ति विशाल सिंह यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, उनके द्वारा भी बहुत ही मजबूत लगातार प्रयास किया जाता रहा है।
कि तालाब साफ हो। अनुज मित्तल भाई, उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया गया और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेसबुक में पोस्ट को शेयर करके, तो तमाम वैसे लोग जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके कारण कि आज इस तरह का खूबसूरत तस्वीर दिख रहा है कि रामगढ़, जो आपका रामगढ़ है, राम का गढ़ रामगढ़, उसकी तस्वीर बदलने वाली है और रामगढ़ खूबसूरत होने वाला है। लोग यहाँ पर अपने बरसों के मांग को देखने के लिए यहाँ पर रुके। एक नीतीश कुमार सिंह है, नीतीश कुमार सिंह यहाँ पर हैं, जो लिख रहे हैं सबसे पहले नाली का पानी रोकना होगा तालाब में जाने से। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, तालाब में किसी भी प्रकार का कोई गंदगी और कचरा नहीं फेंका जाएगा। तालाब बचाओ अभियान जिला उपायुक्त महोदय ने चलाया था और हमारे मोहल्ले के कमेटी के लोग यहाँ पर तालाब बचाओ कमेटी भी बनाएंगे और तालाब में कोई भी कचरा फेंकने वाले, नाली का पानी को यहाँ पर प्रवाह करवाने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, किस प्रकार की दिक्कतें आती थी और अब कैसा लग रहा है? बहुत ये तालाब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है दिनेश जी। हाँ, काफी थोड़ा साफ सफाई हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की तरह से जी। डीसी महोदय से आए हुए थे, देख करके निरीक्षण किए, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दिक्कत होता था और अब कब? बहुत काफी दिक्कत होता रहा था, बहुत अच्छी लग रही है, तालाब सफाई होते जा रही है। तो जब तालाब था तो पानी का संकट होता था कभी? नहीं, बिल्कुल समय संकट नहीं था। अब तालाब सुंदरीकरण हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। पानी का जल स्रोत बढ़ जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा आएगा। बाकी मोहल्लों वालों को बहुत इस प्रकार से अगल बगल अड़ोस पड़ोस हमारे बहुत खुश है कि मोहल्ला में सफाई हो रही है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया। धर्मेंद्र भैया, ये जो तालाब है, ये तालाब के इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में मोहल्ले हैं जिसमें करीब 20,000 की आबादी है। और आपको बता दें कि ये तालाब सिर्फ जल संकट का एक केंद्र नहीं है, जल संकट को निदान करने का माध्यम नहीं, यहाँ पर धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, क्योंकि प्राचीन समय से इस तालाब में माँ काली का मूर्ति विसर्जन, सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन और तमाम तरह के क्रियाक्रम कांड किए जाते हैं। यहाँ के जो ऐतिहासिक परिवार हैं, जो राजपूताना परिवार, जो बंगाली परिवार के लोग हैं, उनका यहाँ पर इतिहास जुड़ा हुआ है। जो लोग अपने क्रियाक्रम को करने का इस धंधार पोखर में आते थे, तो उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। और बंगाली टोला निवासी जितने भी वहाँ के हमारे परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के जमींदार लोग हैं, उन लोगों के लिए आज गर्व की बात होगी, क्योंकि उनका आन बान शान धंधार पोखर आज साफ हो रहा है। धर्मेंद्र जी, पहले जब तालाब था और आज जब तालाब में इस तरह की स्थिति आ गई थी, जल संकट किस प्रकार से गहरा रहा था? बहुत परेशानी बढ़ रहा था जी। परेशानी बढ़ने के कारण है कि जानवर को भी दिक्कत होता था। मान के चलिए बहुत से आदमी को निहाने धोने, तो सबके लिए बढ़िया बात है। खुश है ना? हाँ, खुश है। अब पानी फिर से संकट दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा, बिल्कुल। अब बिल्कुल ये जो आज सफाई युद्ध स्तर पर चल रहा है पूरे जिले के तालाबों को बचाने के लिए, वाटर के जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनको बचाने की जो लगातार हर वर्ग कोशिश कर रहा है। और सबसे पहले तो महामहिम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम सख्त लहजे में आदेश है कि किसी भी तालाब को, किसी भी जल स्रोत को, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, मोदी जी हो या किसी के बाप का हो, कोई नहीं भर सकता है और उसके संरचना को ही आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि उस पर बेहतरीन इंप्लीमेंट, खूबसूरत इंप्लीमेंट करते हुए हर लोगों का मजबूत प्रयास होता है। बूंद बूंद से सागर घड़ा भरता है और सागर भरता है, तो बूंद बूंद का प्रयास आज खूबसूरत तस्वीर लेता नजर आ रहा है। और जल्द ही पुराने धंधार पोखर का रूप यहाँ पर स्वरूप दिखेगा। और जो जल संकट गहरा रही थी क्षेत्र में, बंगाली टोला, गोरियारी बागी, नेहरू रोड, मिलोनी क्लब, सीबू कॉलोनी, पंजाबी मोहल्ला, विभिन्न प्रकार के बाजार टाड़, बहुत सारे बड़ी आबादी, 20,000 से ज्यादा की आबादी इस तालाब के ऊपर में निर्भर थी कि उनका जल स्रोत इससे बना हुआ था। हर ओर जल को लेकर हाहाकार था। अगर छावनी परिषद का पानी नहीं आए ना, तो लोग पानी तरसते थे। लोग टैंकर से, क्या स्थिति रही है, लोग टैंकर से खरीदकर पानी पीने को मजबूर हो गए थे। मास्टर साहब बताएं। बहुत बढ़िया, ये हमारे उपायुक्त महोदय का प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। और जो इस तालाब का जो कचरा का भंडार, माने अपार भंडार जो है, ये आज हम लोग देख रहे हैं कि मैंने हमारा कैंटोनमेंट, हमारे सीओ साहब का भी बहुत बड़ा श्रेय है कि बहुत लग्न के साथ ये जो है इस पर मैंने पहल कर रहे हैं। और पानी सभी को चाहिए, पानी की आवश्यकता है। यहाँ तालाब साफ हो जाएगी
तो पानी ऑटोमेटिक है कि यहाँ का जल स्रोत जो है घर घर में जल स्रोत का बढ़ना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। ये योगेंद्र साहब हैं, शिक्षक हैं पेशे से। इन्होंने बताया कि अब हमारे क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो लिख रहे हैं कि उपायुक्त चंदन कुमार महोदय का अधूरा काम पूरा हुआ। बिल्कुल, चंदन कुमार साहब के काम को आज हमारे जो वर्तमान उपायुक्त है उनके द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान उपायुक्त साहब को भी बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर के शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे पिताजी हैं। बताइए कैसा लग रहा है और कितने लंबे समय का जो मांग है आज पूरा हो रहा है? सबसे पहली बात है कि बहुत काफ़ी लंबे दिनों से इस पर प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कितने डीसी महोदय आए, कितने पॉलिटिकल लोग आए, सबके यहाँ पैरवी दरखास्त दिया हम लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन चंदन जी का, ये डीसी महोदय का संकल्प था कि हम जाते जाते भी अगर एक दिन भी हमको अगर समय मिलेगा तो हम इसको करके जाएंगे, जो कि इन्होंने सैंक्शन किया है। और उसी के स्वरूप आज कैंटोनमेंट बोर्ड के सीओ साहब का भी बड़ी सराहना है कि उनके जाने के क्रम में, जाने के बाद भी कहीं कि नहीं इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं। जो डीसी साहब करके गए हैं, आदेश दे के गए हैं, और नए जो आए हैं उनका भी बहुत काफ़ी सहयोग मिल रहा है। उनका भी आदेश हुआ है कि जो गए हैं हमारे समकक्ष पदाधिकारी, आप रोकेंगे नहीं सीओ साहब, अगर दिक्कत भी होगी किसी बात की तो मैं उनके जगह पर आ गया हूँ। और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है और यहाँ के लोगों को आज पानी के लिए बुझा रहा है कि अगर कैंटोनमेंट के द्वारा अगर पानी न मिले तो आदमी तड़प करके मर जाएंगे, मकान घर द्वार सब छोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और लोग बेहद ही खुशी जाहिर कर रहे हैं। और देखिए ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आसिफ इकबाल जी। आसिफ इकबाल जी कह रहे हैं कि डीसी साहब चंदन कुमार का अधूरा काम पूरा हुआ है और उनको हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरा रामगढ़ जिला चंदन कुमार जी को हाथ जोड़ रहा है और वर्तमान उपायुक्त साहब को भी, क्योंकि उन्होंने उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। और रामगढ़ छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय पूरे टीम को दिल से आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जनहित से जुड़ा जन मुद्दे को उन्होंने आगे लाने का काम किया। और खासकर हमारे जो राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं, मैं उनको दिल से आभार करना चाहूंगा, एकदम सैल्यूट करना चाहूंगा हेमंत सोरेन सरकार को, क्योंकि कहते हैं वो कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो ये हिम्मत दिख रहा है कि 20 वर्ष से पुराना तालाब आज हेमंत सोरेन के राज्य में, जिला उपायुक्त के कार्यकाल में, और हमारे सांसद मनीष जायसवाल जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोगों की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सांसद महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे, जो हमारे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं श्रीमान मनीष जायसवाल जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि मान्यवर तालाब के लिए 3 लाख का फंड पास हुआ है और तालाब काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। आपकी निगाहें पड़ जाएंगी तो तालाब और भी खिल उठेगा और एकदम आपका विकास का लोहा पूरा राज्य जानता है। तो आप आए आगे, और माननीय विधायक महोदय, हर जगह आपकी मौजूदगी रहती है, यहाँ पर भी आप आए और तालाब को और भी सुंदर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाएं। यहाँ आपकी मौजूदगी होगी तो लोगों के चेहरे पर खुशी होगी। फिर से हम आपको सबको धन्यवाद करना चाहेंगे और विदा लेना चाहेंगे। फिर नए लाइव सेगमेंट और खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।